अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा मोइन। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आइए चलते हैं आज की इलाकाई खबरों की तरफ। भवाना चिनियोर रोड नज़दीक दरोटा अड्डा बस की शाहजोर डाले से टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। भवाना चिनियोर रोड नज़दीक दरोटा अड्डा बस की शाहजोर डाले से टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में शाहजोर डाले पर सवार मोहम्मद असलम व गुलाम मोहम्मद मोजा मंगेनी जाँ बहक। रेस्क्यू इमदादी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए शाहजोर डाले के फ्रंट कैबिन में फंसे मोहम्मद असलम की डेड बॉडी को बाहर निकालकर पुलिस भवाना के हवाले कर दी। रेस्क्यू अमले ने हादसे में जख्मी मोहम्मद इकबाल व कमार मोजा उभान को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचकर जख्मी मोहम्मद इकबाल जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। रिपोर्ट परवेज इकबाल चौधर, आवाज़ न्यूज़ भवाना। सांगला हिल मरकजी अंजुमन ताजरा तहसील सांगला हिल की रजिस्टर्ड का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेरफगंज चद्दर से। जी शेरफगंज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सांगला हिल मरकजी अंजुमन ताजरा तहसील सांगला हिल की रजिस्टर्ड का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया। सांगला हिल अंजुमन ताजरा की तंजीम का ऐलान भी कर दिया गया। मियाँ ताहर रफीक सरपरस्त आला, मियाँ शफीकुर रहमान वंगट चेयरमैन, मियाँ मोहम्मद सईद जरगर सदर, मियाँ मोहम्मद शाहद नईम नायब सदर, मियाँ शमीमुल गनी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अयाद नॉन सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जी शेरफगंज चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज़ न्यूज़, ननकाना साहब। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की ममलिकत में दाखिले की पाबंदी की मुद्दत में मजीद 1 हफ्ते की तौसी कर दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाबंदी में तौसी का फैसला दुनिया के कई मुल्कों में वायरस की तब्दील शुदा शक्ल सामने आने के बाद एहतियाती तदाबीर के तहत किया गया। मजीद जानते सऊदी अरब में आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे अफनान साहिल से। जी अफनान साहिल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिर के ममलिकत में दाखिल की पाबंदी की मुद्दत में मज़ीद 1 हफ्ते की तौसी कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाबंदी में तौसी का फैसला दुनिया के कई मुल्कों में वायरस की तब्दील शुदा शक्ल सामने आने के बाद एहतियाती तदबीर का तहत किया गया है। बयान में कहा गया है कि बाज़ गैर मामूली केसेस में इस्तेहान भी होगा, जबकि गैर मुल्की शहरियों को सऊदी अरब से वापस जाने की भी इजाज़त होगी। वजारत दाखिला ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल जायज़ा लिया जा रहा है। अगर ज़रूरत हुई तो सफ़र पाबंदी की मुद्दे में मज़ीद तौसी भी किया जा सकता है। कोरोना वायरस की नई लहर और तब्दील शुदा शक्ल के केसेस रवा माह के आगाज़ पर बरतानिया में सामने आए थे और मशरिक वास्ते समेत दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंच चुके हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इतवार को जॉर्डन में बरतानिया से आने वाले एक मुसाफिर और उनकी अहलिया में वायरस की तब्दील शुदा शक्ल की तस्दीक की गई है। इस्तेक़ाबी लेबनान ने कहा था कि जुम्मे को लंदन से आने वाली एक परवाज़ों के मुसाफिर में वायरस की तस्दील हुई। दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्कों ने तब्दील शुदा कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद बरतानिया से सफ़र करने वाले मुसाफिर पर पाबंदी ऐद की है। तांदलियावाला डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला नोमान अली डोगर की जेर निगरानी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मार्केट और बाजारों में अशिया ज़रूरियात की कीमतों को चेक करते हुए महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। महंगे दामों फरोख्त पर गिरा फरोशों को 15,000 रुपये जुर्माना किया। तफसीलात जानते हैं तहसील रिपोर्टर चौधरी अजहर शाहीन से। जी अजहर शाहीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहसील तांदलियावाला में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला मोहम्मद नुमान डोगर की निगरानी में प्राइस कंट्रोल ऑफिसर ने शहर में मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों का विज़िट करते हुए रेट लिस्ट चेक की और अशिया खुर्दनोश महंगे दामों फरोख्त करने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना किया। इस मौके पर प्राइस कंट्रोल ऑफिसर का कहना था कि हम अशिया खुर्दनोश शहरियों को मुनासिब रेट पर मिलने के लिए हर मुमकिन कोशिश को बरूए कार लाएंगे। जी
शाहकोट में जीटी रोड नस शाहकोट टूल प्लाजा तेज रफ्तार मजदा ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक से टकरा गया, जिसके नतीजे में एक नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 अमले ने जख्मी नौजवान को तिबी इमदाद फराहम की और जहाँ बहक होने वाले नौजवान की डेड बॉडी जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दी। रिपोर्ट मोहम्मद इदरीस पवार, नुमाइंदा आवाज न्यूज शाहकोट। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील अहमदपुर शर्किया के गिरदोनवा में बहने वाली नहरें अरसा 1.5 माह से बंद हैं, जो कि वजीर आबपाशी का मुंह चिढ़ा रही है। किसानों की गंदम की फसल तबाह होने का खदशा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आमिर से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? किसी भी मुल्क की मईशत के लिए ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ज़राअत बारे कोई ठोस पॉलिसी ना बना सकी, जिसकी वजह से किसान बदहाली का शिकार हैं। इसी तरह तहसील अहमदपुर शर्किया को भी पंजाब की सबसे बड़ी तहसील होने का दर्जा हासिल है, लेकिन इस बार कपास की फसल बारिशों की वजह से बेहतर औसत ना दे सकी, जिसकी वजह से यहाँ के किसान लाखों के मकरूज हो गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों को कोई रिलीफ पैकेज भी ना मिल सका। इस बार अगर नहरों को मुसलसल चलाया जाता तो किसानों को कुछ रिलीफ मिल जाता, लेकिन अभी तक महकमा आबपाशी ने इस बारे कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। मोहम्मद आमिर, आवाज़ न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। तहसील भवाना के इलाके अमीनपुर बंगला महकमा अनहार की तरफ से फल सफाई के नाम पर 1 माह के लिए नहरें बंद कर दी गई, तो वहीं पर अमीनपुर बंगला से गुजरने वाली नहर जंग ब्रांच को भी बंद कर दिया गया है। नहर बंद होने की वजह से हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल शदीद मुतासिर होने का खदशा है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल चद्दर से। जी परवेज इकबाल चद्दर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील भवाना के इलाका अमीरपुर बंगला महकमा अनहार की तरफ से बल सफाई के नाम पर नहरों को बंद कर दिया गया है, तो वहीं पर नहर जंग ब्रांच को भी 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। नहर बंद होने की वजह से दूसरी फसलों के साथ साथ हज़ारों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल भी मुतासर होने का खदशा है। इस पर किसानों का कहना है कि इलाके में ज़्यादा रकबे पर गन्ना काश्त किया जाता है, जिसकी कटाई के बाद गंदम काश्त की जाती है, जो लेट हो जाती है। अब गंदम को पहला पानी और खाद देने का वक्त आ गया है, तो साथ ही नहरें भी बंद कर दी गई हैं। बिजली की कीमत ज़्यादा होने की वजह से मोटरें और डीजल की कीमत में इजाफे के साथ पेट्रोल इंजन भी नहीं चला सकते। इससे किसानों की आमदनी से ज़्यादा खर्चा होता है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बल सफाई मुकम्मल करके नहरों को चलाया जाए, ताकि फसलों के नुकसान से बच सकें। रिपोर्ट परवेज इकबाल चद्दर, आवाज़ न्यूज़, तहसील भवाना। एरिए में ज़्यादातर काश्त होती है गन्ने की, जिसकी वजह से गंदम की काश्त बहुत आखिर से होती है। अब जब के हम गंदम खाद और पानी पर आ चुकी है, इसलिए भल सफाई के नाम पर नहरों को बंद कर दिया गया है। बिजली और डीजल ये महंगा पड़ता है, इसकी वजह से किसान को मुनाफे की बजाय खसारे का सामना करना पड़ता है। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि भल सफाई को जल्द से जल्द करवाया जाए और ताकि नहरों को जल्द से जल्द चलाया जाए। ब्रेकिंग न्यूज, सांगला हिल में हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया गया सस्ता बाजार बिल्कुल नाकाम। सस्ते बाजार में अशिया खुर्दनोश की चीजें मयसर नहीं। सांगला हिल में लगाया गया सहूलत बाजार सिर्फ नाम का सहूलत बाजार है, जिसमें सिर्फ सब्जी और फ्रूट की एक रेहड़ी मौजूद है। सांगला हिल में लगाए गए सहूलत बाजार में आटा, चीनी, घी, दालें, साबुन वगैरह बिल्कुल गायब है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। सांगला हिल में हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए सहूलत बाजार में मार्केट कमेटी के अमले के अलावा दूसरी इंतजामिया गायब। सहूलत बाजार में लगाए गए मेडिकल कैंप में भी अमला मौजूद नहीं। आवाम की तरफ से आला हुकाम से अपील है कि सांगला हिल में लगाए गए सहूलत बाजार में जिंदगी की अशिया खुर्दोनोश दस्तियाब करें, ताकि गरीब आवाम फ़ायदा हासिल कर सके। रिपोर्ट शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज़ न्यूज़, ननकाना साहब। सब्जी चीनी वगैरह दालां दूलां ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਤੇ मैं क्या भी सवेरे तक भेजे रहते सी आटा लेने के लिए, लेकिन इधर आटा है ही नहीं। इस जगह पर आटा लगा हुआ होता है, लेकिन अभी नहीं है। अभी ना दालें हैं, ना चीनी है, ये सब
साहिवाल सरगोदा डीपी ऑफिस के बाहर ख्वाजा सराओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ख्वाजा सराओं ने कहा, थाना म्यानी की पुलिस ने हमारे घर में घुसकर हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और हमारी नकदी मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। ख्वाजा सराओं ने डीपीओ सरगोदा से पुरजोर मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम भूखे मर रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से लोग हमें शादियों पर नहीं बुलाते। रिपोर्ट मोहम्मद इसाक, तहसील रिपोर्टर, आवाज़ न्यूज़, साहिवाल सरगोदा। बहावलपुर मोहतरमा आमना अकील, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन बहावलपुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 3 जनवरी को हम अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का बहावलपुर में तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। मजीद उनका कहना था, इंजीनियर मियाँ मोहम्मद बलीगुर रहमान और डॉक्टर राना तारिक साहब की क़यादत में हम बहावलपुर में मुत्तहिद हैं। अब वक्त आन पहुँचा है इन जालिम हुक्मरानों से निजात पाई जा सके। इतना बदतरीन दौर ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जिसमें हर तरफ लाकानूनियत, बददियानती, महंगाई की तो बात ही ना पूछे। लोग भूख की वजह से अपने बच्चों को या तो कोई नहरों में फेंक रहा है, या कोई खुदकुशी कर रहा है, या कोई बुराई करने पर मजबूर हो रहा है। इदारों में करप्शन उरूज पर, हर तरफ मजलूम पिस रहा है। हर चीज़ इस नालायक आज़म की गिरफ्त से बाहर। इसका किरदार तारीख स्याह हरफों में लिखेगी कि पाकिस्तान में अजाब की सूरत में इमरान खान नाजिल हुआ था। हम सब की जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तानी होने के नाते बाहर निकले, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बाजू बने, ताकि इस प्यारे मुल्क में इंसान दोस्त हुकूमत ला सके, ये जालिम और बददियानत टोले से निजात पा सके। आखिर में उन्होंने ये कहा कि खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त करीबान पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। मौजूद हैं मियाँ बलीगुर रहमान साहब की रिहायश पर। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ख़वातीन और मर्दों की मीटिंगें जारी हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो 3 जनवरी को बहावलपुर रैली से, एक अजीम शान रैली से जो खिताब फरमाएंगी, और उसी हवाले से हर वर्कर्स और हर ख़वातीन अपने अपने इस्ताद के मुताबिक अपनी अपनी मेहनत में लगी हुई हैं, ताकि यहाँ पर जो है ना बहावलपुर में रैली कामयाब और अपनी कायद मोहतरमा जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का बेहतरीन इस्तकबाल किया जा सके। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं आमना आदिल साहिबा, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शोबा ख़वातीन डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से। हम उनसे पूछते हैं कि इस रैली के हवाले से, तैयारियों के हवाले से ख़वातीन का क्या किरदार रहेगा, और इस हवाले से उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया है, और वो किस तरीके से अपनी मोहतरमा कायद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल करेंगी। जी मोहतरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने ख़वातीन का, क्योंकि हमारी कायद मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक बहुत बड़े अज़्म को लेकर चली हैं, और उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान बचाना है, और हम सब उनके साथ पाकिस्तान को बचाने की इस तहरीक में साथ है, क्योंकि इस वक्त गरीब बहुत ज़्यादा परेशान है। इवन जो कुछ कंपैरेटिवली बेटर लोग थे वो भी गुर्बत के दायरे में आ चुके हुए हैं, तो सबके हालात बेहद मुश्किल हैं। इस वजह से हम सब लोग मिलकर, और ये हम खुद नहीं बल्कि आवाम अपने दिल से उनका साथ देने के लिए निकल रही है घरों से। हमारे साथ ख़वातीन की एक बहुत बड़ी टीम है, और वो टीम के साथ डिफरेंट इलाके हैं बहावलपुर के, जो कि हम कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक कसीर तादाद हम अपने साथ लेकर निकलेंगे, और उस दिन आप देखेंगे कि आवाम, इवन ख़वातीन, क्योंकि सिर्फ मर्दों की बात नहीं हो रही, ख़वातीन की एक बहुत भरपूर तादाद आपको इस रैली में देखने को मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपको 3 तारीख को ये बेहतरीन जो रैली है, जिसमें हम सब ख़वातीन की और हमारे साथ आने वाली वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त की हुकूमत से शदीद परेशान है, वो आपको नजर आएंगे, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ डट के खड़ी हैं। ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना चाहिए। जी, इनका कहना है कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत और जालिम हुकूमत, जिसने आम आदमी तो बल्कि क्या हर आदमी का जीना जो दुबर किया हुआ है, उसके खिलाफ हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। हर आवाम खुद ब खुद बाहर निकल रही है, और वो कह रहे हैं कि कोई तो खड़ा हुआ है इस जालिम हुक्मरान के खिलाफ। और इंशाअल्लाह 3 तारीख को देखना कि ये इस जालिम हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हम इंशाअल्लाह डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि ये जो जुल्म और ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है, हम इंशाल्लाह जल्द इनके पंजों से हमारे मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, और फिर हर तरफ वही खुशहाली का दौर होगा। अल्लाह हाशमी, कैमरामैन टीम के साथ आवाज़ न्यूज़, बहावलपुर।
पिंडी भटिया बैनुल-अक़वामी NGO स्मोक के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के मसाइल, जिनमें कम उम्र में शादी और गैर तालीम याफ्ता होने के मसाइल पर मैडम नाजिया हसन और उस्मान अली ने वीडियो लिंक पर मीटिंग की, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों और NGOs के सरबराहान ने शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया कि कैसे मुआशरे में शऊर पैदा किया जाए कि कम उम्री में लड़कियों की शादियों के क्या नुकसानात हैं और माँ बाप अपनी बच्चों की कम उम्री में शादी क्यों कर देते हैं और तालीम लड़कियों के लिए कितनी ज़रूरी है। HR मैनेजर उस्मान अली ने आवाज़ न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ है एक NGO से जिसका नाम है सिमर वुमेन्स रिसोर्स एंड पब्लिकेशन सेंटर। ये लाहौर में वाक़ है और हम एम्पलीफाइड चेंज एक डोनर है, उसके वसातत के साथ ये हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर और डिस्ट्रिक्ट अफजाबाद में। अफजाबाद में हमारा 4 UC में काम है, जिसमें शाहपुर, किशनगढ़, ठट्टा करीमदाद और मुस्तफ़ाबाद में। इसमें हम ज़्यादातर औरतों और बच्चियों की, नौजवान बच्चियों की सेहत के हवाले से, सेहत और सफाई के हवाले से काम कर रहे हैं, आगाही देने के लिए, शऊर उजागर करने के लिए कि कैसे अपनी सेहत को मेंटेन करना है, हाइजीन का ख्याल कैसे करना है, और छोटी उम्र में बच्चियों की जो शादी हो रही है उसको जो नुकसानात हैं उसके बारे में वालिदैन को आगाही देना कि इसकी रोकथाम के लिए जितना भी हो सके उसकी कोशिश करना, जिसमें कि हम मुख्तलिफ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं, समाजी कारकुन हैं, सहावत से रिलेटेड लोग हैं, इन सब के तावन से हम आगाही की मुहिम चला रहे हैं। इस सिलसिले में आज एक हमारी एक मीटिंग थी। तो आई थिंक एक कभी ना कभी तब्दीली या सोच ज़रूर बदलेगी जब हम ये बात करते हैं कि अगर 6 बेटियां हैं और शादी कर दी गई है और जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है वो जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, वो आई थिंक जिम्मेदारी और बढ़ती जाती है, क्योंकि जब बच्ची घर नहीं चला पाती है, बच्ची के आगे बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, तो आई थिंक वो कहीं पलट कर अपने माँ बाप के पास ही होती है और उसके ही सारे वो मुश्किलात का हल निकाल रहे होते हैं, क्योंकि जब बच्ची घर नहीं चला पाती तो वो एक मुश्किल मरहला बन जाता है सबके लिए। तांदली अवाला तहसील समंदरी में हल्का N104 के MNA मोहम्मद शहबाज के भतीजे की दावत वलीमा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हल्का PP 103 के MPA जाफर अली होजा ने शिरकत की। दावत वलीमा का इनेकाद MNA के डेरे पर किया गया। लीगी रहनुमा लोगों में घुल मिल गए। तफसीलात जानते हैं तहसील रिपोर्टर चौधरी अजहर शाहीन से। जी अजहर शाहीन, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, तांदलियावाला में हल्का NA104 की MNA मोहम्मद शहबाज के भतीजे की दावत वलीमा में लीगी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की, जिसमें लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और PP 103 की MPA जाफर अली होचा ने खसूसी शिरकत की। लीगी रहनुमा आम लोगों में घुल मिल गए। दावत वलीमा का इंतज़ाम MNA के डेरे पर किया गया। जी ये थी अब तक की अहम खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आप हमें मज़ीद ख़बरों के लिए फॉलो कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल, Facebook और वेबसाइट पे। अपनी होस्ट अरीबा मोइन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़ीद अहम ख़बरों के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।